हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल, साइकेट्रिस्ट, दिमाग का डॉक्टर। एक बार फिर से आ गया मैं एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। तो आइए कुछ नया जानते हैं आज ह्यूमन ब्रेन के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन वर्ड तो आप सब लोगों को पता ही है। डिप्रेशन पे ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियोस भी बना चुका हूँ। ये वर्ड बहुत कॉमन है और आजकल काफ़ी लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं इस चीज़ को। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक अलग तरह, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है? जैसे कि उसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम मतलब डिलीवरी के बाद में, ठीक है। जिन लेडीज़ को, जिन औरतों को डिलीवरी के तुरंत बाद कुछ हफ्तों तक बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स वगैरह आते हैं, सैडनेस होती है, डिप्रेशन के दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उनमें हम कह सकते हैं कि हाँ, इनमें चांसेस हैं कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का केस है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स आपको दोस्तों पता ही है, लेकिन फिर से इस वीडियो में मैं थोड़ा कवर कर लूँगा कि पोस्टपार्टम केस में वो क्या हो सकता है और नॉर्मल डिप्रेशन से ये कैसे डिफ़र करता है। तो सबसे पहले पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर जाने से पहले एक दूसरी टर्म आती है जिसको जानने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है बेबी ब्लूज़। ये ज़्यादातर ऑलमोस्ट 60 to 70% वुमेन में देखा जाता है पोस्ट डिलीवरी की, जहाँ बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स उनको आते रहते हैं। एक मोमेंट पे बहुत खुश हो जाती हैं, दूसरे मोमेंट पे बहुत सैड हो जाती हैं। एक मोमेंट पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको फील होता है, दूसरे ही मोमेंट पे क्या होता है कि उनको खुद पे डाउट आने लगता है कि मैं एक अच्छी माँ के जैसे बिहेव कर रही हूँ या नहीं, मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी या नहीं। थोड़ी ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती है, थोड़ी एनजाइटी आ सकती है। तो ये बेबी ब्लूज़ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। तो अगर आप भी अगर आपने डिलीवर किया है अभी और अभी आपको लगता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर उसकी सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली 2 वीक तक वेट करना बनता है। उसके बाद यूजुअली ये चीज़ चली जाती है। अब डिफरेंशिएट कैसे किया जाए पोस्टपार्टम डिप्रेशन और बेबी ब्लूज में? तो जैसे कि मैंने कहा, 2 हफ्ते में बेबी ब्लूज यूजुअली कवर हो जाएगा, आप रिकवरी फील करेंगे। लेकिन अगर वो 2 हफ्ते के बाद भी कंटिन्यू रहता है तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर कंसिडर किया जा सकता है, भाई ये बेबी ब्लूज नहीं था, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का केस लग रहा है। अब इसमें क्या होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा मन उदास रहता है, ठीक है। कुछ करने का मन नहीं करता, पूरा दिन लेटे रहो, पड़े रहो, सोते रहो, रोते रहो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रोना आता है, बिना वजह इंसान रोता रहता है। कारण पूछो कि भाई क्यों रो रहा है, पता नहीं, ऐसे ही बहुत मन को ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत उदासी सी आ रही है, बस रोने का मन करता है और वो इंसान रोता रहता है, रोता रहता है। बेबी की तरफ इतना ध्यान नहीं दे सकता। वो जो बॉन्ड है बेबी के साथ में, एक माँ का बॉन्ड, वो फील नहीं कर सकती, ठीक है। उनको ऐसे ही लगता है कि भाई मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाऊँगी। गिल्ट महसूस करती रहती है अंदर से कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं रेडी नहीं थी लेकिन फिर भी मैं माँ बन गई, मैं इसका अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे एनजाइटी हो रही है, मुझे रोना आ रहा है, ये मैं कैसी माँ हूँ। खुद को ब्लेम करती रहेंगी, उदास होती रहेंगी और रोती रह जाएंगी। और ये चीज़ नॉन स्टॉप होती रहती है। नॉन स्टॉप मतलब परसिस्टेंटली, दो, जैसे कि मैंने कहा था, 2 हफ्ते के बाद भी ये चीज़ कंटिन्यू रहती है। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी फील कर सकते हो, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आ गई सॉल्व नहीं कर सकते, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो अ, मतलब इम्पेयर्ड हो जाती हैं, अच्छे से ब्रेन काम नहीं कर सकता। ये कहा जा सकता है कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं। अब आते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो कौन से लोगों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, एग्जैक्टली ये होता क्यों है? एग्जैक्ट रीज़न तो मैं नहीं कह सकता, अभी तक किसी स्टडी ने ये नहीं कहा है कि हाँ दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। लेकिन
जो डिलीवरी के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको कहीं ना कहीं आप एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर कह सकते हो पोस्टमार्टम डिप्रेशन को लेकर। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं, जिनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कौन सी लेडीज़? तो वो लेडीज़ जिनको पहले डिप्रेशन आ चुका हुआ होता है, पास्ट हिस्ट्री होती है डिप्रेसिव एपिसोड्स की, जिनमें फैमिली हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है कि फादर या मदर या उनमें से उनकी फैमिली में से किसी को किसी भी तरह की साइकेट्रिक इलनेस हो, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक फैमिली सपोर्ट अच्छा नहीं है तो भी आप बहुत ज़्यादा प्रोन हैं। फैमिली का एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है तो, अगर स्पाउस का जो सपोर्ट है वो भी अच्छा नहीं है, अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में इतनी बनती नहीं है, आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही हैं बहुत टाइम से, तो भी आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, राइट। तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेज़, ये थे कुछ प्रोबेबिलिटीज़ कि किन लोगों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। अब जानते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, बेबी ब्लूज़ हैं तो बहुत कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्टर, आप जब गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हो, उनको अगर लगता है कि नहीं साइकेट्रिस्ट रेफरेंस की ज़रूरत है, आपको साइकेट्रिस्ट चेक करता है, आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेता है, और अगर वो ये कंक्लूजन पे आता है दैट दिस इज़ अ केस ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू हम कर सकते हैं। एक बार ये सिम्टम्स आपके रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, कम हो जाए, उसके बाद जो मेडिसिन हैं उनको टेपर करके, मतलब उनका डोज ग्रेजुअली रिड्यूस करके दवाइयों को बंद कर सकते हैं। कौन सी दवाइयाँ देते हैं? तो हम यूजुअली एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होती हैं उनको रिकमेंड करते हैं। हाँ, कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी के अंदर जा सकती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सेफ़ होती हैं, आप लैक्टेशन में ब्रेस्ट फीड कराते वक्त भी बेबी को, मतलब आप खुद भी कंज्यूम कर सकते हो, बेबी को इतना हार्म होगा नहीं। ठीक है, सो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। साइकोथेरेपी का भी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, अगर आपको फोकस करने में इश्यूज हो रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हो, तो इस केस में जो थेरेपी सेशंस जो होते हैं, जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि मेडिसिन प्लस थेरेपी सेशंस दोनों साथ में लिए जाए। ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादातर हमारे यहाँ सोच ऐसी रहती है लोगों की कि हार्मोनल चेंजेस होंगे तो मूड स्विंग्स तो आएंगे ही, तो वो लेट गो करते रहते हैं, वो ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। ये एक तरह की प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, उसके लिए साइकेट्रिस्ट बैठे हैं जो आपको ठीक करेंगे, आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो इग्नोर मत कीजिए इस चीज़ को। ठीक है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ रियल, ये चीज़ होती है, इसकी ट्रीटमेंट भी है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप ट्रीटमेंट लीजिए और ठीक हो जाइए। सिंपल सी चीज़ है ना। ओके, सो आई होप कि मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे दीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए अच्छे वाले ब्रेन रिलेटेड साइकेट्रिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।